दाल है, चावल, भुजिया, सब्जी, सलाद। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत टाइम के बाद आज फिर से यूट्यूब पे वीडियो लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि आज अभी सुबह है, लगभग 8 बजने वाले हैं और मैं अभी हूँ देवघर स्टेशन पे और मेरी ट्रेन अभी काफ़ी लेट है और आज की जर्नी यहीं से शुरू हो रही है। तो देखते हैं, चलते हैं आज दिन भर का, देखते हैं क्या रहता है दिन भर का शेड्यूल और बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि आज का सफ़र कैसा रहने वाला, आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब मेरी ट्रेन आएगी उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो जाएगी, उसके बाद मिलते हैं। आज का सफ़र देखते हैं कहाँ तक जाने वाले हैं और क्या क्या होने वाला पूरा दिन में, पूरे दिन तक आपका फुल डे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का आपका सारा क्या क्या होने वाला है वो आपको दिखाएंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। थोड़ी ही देर वेट करने के बाद मेरी ट्रेन मुझे आती हुई दिखाई दी और मैंने सबसे पहले ज़रूरी काम जो समझा वो समझा कि ट्रेन पे जाके सबसे पहले मैं सीट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टेशन से थोड़ा पीछे था तो मेरी ट्रेन मुझे क्रॉस करते हुए आगे निकल गई, पर मैं ट्रेन के पीछे भागा और मैंने सबसे पहले अपनी सीट ली। कुछ ही देर में मेरे ट्रेन ने अपने फुल रफ्तार को पकड़ लिया था और मुझे सामने ये त्रिकुट पर्वत नज़र आ रहा था, जो कि सुबह में बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे ही ट्रेन मेरे त्रिकुट पर्वत के सामने पहुंची तो ये नज़ारा बहुत ही अच्छा था। सुबह में त्रिकुटी पर्वत, वो भी पूरा फॉग से ढका हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा था और ऐसा मानो कि जैसे किसी मैं हिल स्टेशन पे आया हूँ। ये है देवघर की खूबसूरती, त्रिकुट पर्वत बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और फिर ये सुंदर नज़ारे देखते देखते मैं अपने मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। One eternity later. देखते ही देखते मेरी गाड़ी पहुंच चुकी थी बासुकीनाथ धाम पे और कहते हैं कि अगर आपने बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन किया हो और बासुकीनाथ का दर्शन न किया हो तो आपका दर्शन अधूरा है। इसलिए जब भी आप कभी बाबा बैद्यनाथ धाम आए तो आप बासुकीनाथ धाम जरूर आएँ। और इसी के साथ यहाँ पे हॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मेरी गाड़ी यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से निकल रही थी और बिना देरी किए हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ती रही थी और मैं भी इसी ट्रेन के साथ इसी के रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा था। और मैं यहाँ के नज़ारे को देखते हुए, सुंदर नज़ारों को देखते हुए, सुंदर मौसम का मज़ा लेते हुए मैं भी इस ट्रेन के साथ इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। और इसी के साथ मेरे ट्रेन ने बासुकीनाथ धाम प्लेटफॉर्म को क्लियर किया और वो बढ़ रही थी तेज़ी से अपने मंजिल की ओर, जो मुझे भी अपने मंजिल पे पहुंचाने वाली थी और समय से ही पहुंचाने वाली थी। इतना सुहावना मौसम हो रहा था सुबह का, बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर मौसम, और इसी को एंजॉय करते करते हम पहुंच रहे थे धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुमका स्टेशन और यहां से हमको जाना है यूनिवर्सिटी एक जरूरी काम से। यूनिवर्सिटी के बाद उसके बाद देखते हैं कहां पे जाएंगे। यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा टाइम लग जाने वाला है और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, तो यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, वहां से काम क्लियर करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर कहाँ जाते हैं। अगर कोई अच्छा लोकेशन मिलता है नियर बाय में तो थोड़ा बहुत घूमेंगे, नहीं तो फिर वापसी का ट्रेन लेंगे रात में और निकलेंगे फिर से देवघर। तो बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है सारे दिन में। टोटो लेके अब निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी के लिए। आपको नहीं बोल रहे, यहाँ पे टोटो लेके निकल चुके हैं अब यूनिवर्सिटी के लिए। जाते हैं, यूनिवर्सिटी खुलने में अभी टाइम लगेगा, लगभग 11 बजे के बाद खुलेगा। काम निपटाते हैं वहाँ का, उसके
बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब घर का मौसम तो सुबह में कुछ शाम में कुछ और रहता है, सुबह धूप होता है शाम में बारिश हो जाता है। तो यहाँ से अब देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और यूनिवर्सिटी भी थोड़ा साइड एरिया में है। चलिए देखते हैं वहाँ पर पहुँच के फिर आपको बताते हैं। A few moments later. तो सुबह सुबह अभी एसपी कॉलेज के पास है और चूँकि नाश्ता करके नहीं निकले हुए थे इसलिए भूख लग रहा था बहुत ज़ोर का। तो अभी यहाँ पे हम देखे सामने नाश्ता लगा हुआ था, छोला भटूरा का नाश्ता। तो हम अब मेरे दोस्त यहाँ पे भी नाश्ता कर रहे हैं। तो ये रहा छोला भटूरा सामने, इसको नाश्ता करते हैं, पहले खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। A few moments later. सुबह का नाश्ता कर लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकले और सबसे पहले एक दोस्त को फ़ोन करके हमने ली स्कूटी और उसी स्कूटी से हम लोग दोनों दोस्त निकल गए थे यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम था वो था यूनिवर्सिटी का काम कराना। तो यूनिवर्सिटी का काम कराने के लिए हम लोग दोनों दोस्त निकल गए और इस मौसम को एंजॉय करते हुए, जो कि पास में ही यूनिवर्सिटी था, तो ऑलमोस्ट हम लोग भी 20 मिनट्स में पहुँच गए थे अपने यूनिवर्सिटी के बाद पहुंचने के बाद हम लोग को पता चला कि काम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में होगा और थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में पहले अपने अप्लाई किया अपने काम के लिए और फिर वहां से हम लोग फिगर आउट करने लगे कि आगे क्या करना, उसकी प्लानिंग भी कर लेते हैं। और ये हमारा यूनिवर्सिटी का गेट था। ऑलमोस्ट ये नेचर के गोद में ही है। अगर आप देखोगे तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है झारखंड, जो कि जंगल के लिए ही जाना जाता है और नेचर के लिए ही जाना जाता है, तो हमारा यूनिवर्सिटी भी पूरा नेचर के बीच में ही बनाया गया है। तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस का एग्ज़ाम कंट्रोलर डिपार्टमेंट है। यहीं पे मेरा डॉक्यूमेंट्स लेना था और जैसा कि आपको पता है कॉलेज में कभी भी एक दिन में कोई काम होता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए भी दे दिए हैं, अब वो शायद इवनिंग तक मिलेगा और एक कागज़ के लिए हमको फिर से आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर। एक डॉक्यूमेंट्स तो मिल गया, एक डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर से आना पड़ेगा। कॉलेज का काम यही होता है, एक दिन में कोई काम होगा नहीं। तो चलिए ठीक है, निकलते हैं फ़िलहाल यहाँ से और थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं दुमका। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज दुमका, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका। एक्चुअली हमारा एक मित्र यहाँ पे रहता है और उन्हीं ने बुलाया यहाँ पे, तो हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए थे। और ये था मेडिकल कॉलेज का कैंटीन और हमारा लंच भी आज इसी मेडिकल कॉलेज के कैंटीन में होने वाला था। तो हम लोग यहाँ पे गए और सबसे पहले खाना ऑर्डर किया और खाना यहाँ पे कैसा था वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पे लंच करने लगे, जो कि दोस्त के थ्रू मंगाया गया था। ये दुमका मेडिकल कॉलेज का कैंटीन का खाना है। क्या क्या है इसमें, तो दाल है, चावल, भुजिया, सब्जी, सलाद और इसके साथ आया है ऑमलेट। ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर देखते हैं कैसा है ये।
A few moments later. ये है दुमका मेडिकल कॉलेज, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। तो मेरा एक मित्र यहीं पे वर्क करता है, तो उसी के साथ आ गए थे। यहाँ का लंच यहीं के कैंटीन में हुआ, अच्छा ही लंच था। जो भी रहता है यहाँ का कैंटीन, जो मेस चलता है उसी पे। और यहाँ से अभी हम लोग फिर से निकलने वाले हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में थोड़ा लेट काम हो रहा है। तो टाइम जो दिया गया था वो टाइम हो ही चुका है, तो यहाँ से फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी वापस और डॉक्यूमेंट्स लेंगे। फिर देखते हैं उसके बाद शाम का क्या प्रोग्राम होता है। और हमारा कॉलेज का काम ख़त्म हो चुका था, डॉक्यूमेंट्स ले चुके थे और वहाँ से निकल गए हम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद मैंने एक दोस्त को कॉल किया और उसी से मिलने का प्लान बन गया, क्योंकि हमारा ऐसे कोई प्लानिंग था नहीं। हमारी ट्रेन भी काफ़ी लेट थी, जो कि इवनिंग में थी। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा दुमका एक्सप्लोर किया जाए। तो हम दोनों फ्रेंड ने फ़ोन किया अपने एक फ्रेंड को और फिर उसके साथ निकल गए घूमने के लिए। और ये जो ट्रिप है वो कहाँ की है वो आपको अभी जस्ट ही पता चल जाएगा। सो हेलो, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मसांजो डैम। अनप्लान ट्रिप, यूनिवर्सिटी का पूरा काम ख़त्म करने के बाद अनप्लान ट्रिप हुआ ये। और मसांजो डैम हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। धूप तो काफ़ी खिला हुआ है और ये सब कुछ प्लान हो पाया है मेरे एक फ्रेंड की वजह से, जिससे जैसे कि मैं मिला और उसके बाद उन्हीं का प्लान था कि चलते हैं मसांजो डैम। सो मीट माई फ्रेंड्स। हेलो। सो दिस इज़ माई फ्रेंड नाइटिंगेल। से हाई टू माई ऑडियंस। हेलो, हाय। तो यहाँ से अब हम लोग तीनों फ्रेंड निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को और आपके साथ भी शेयर करेंगे। बने रहिए वीडियो में और देखिए सारा। तो ये पूरा ऐसा व्यू है यहाँ पे। सनसेट का व्यू बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं सनसेट होने का ही। कुछ टाइम में सनसेट होगा, वो सब भी आपको दिखाएंगे और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। तो ये जो डैम बना हुआ है वो मयूराक्षी रिवर पे बना हुआ है। वन ऑफ द आपका ये टूरिस्ट प्लेस है झारखंड का, जो कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में होता है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में पड़ता है ये मसांजो डैम। मयूराक्षी रिवर के ऊपर बनाया गया है। समर के लिए टूरिस्ट, समर विंटर्स किसी भी सीजन में आप आओ तो टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन झारखंड। इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन समथिंग। वही मेरा मोटो चल रहा है मेरे दिमाग में। कुछ भी करने के लिए कभी भी नहीं होता है। स्विमिंग लेट से, जिम स्टार्ट की है अभी। अच्छा। सब अभी अब कर रहे हैं। असली जिंदगी अब जी रहे हैं। ठीक है, बहुत लेट, लेकिन चलो ठीक है। हम लोग भी वही ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो लाइफ बचा हुआ है, क्योंकि उसी में लाइफ जी ले। अमेजन।
कैसा गाइड है हमारा, इसको खुद रास्ता नहीं पता है। ये गाइड मिस गाइड कर रही है हम लोग को। नॉन गाइड। हाँ, इसको खुद में नहीं पता ये रास्ता किधर जा रहा है, बट जा रहे हैं। चलो ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हाँ, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। मेघालय वाली फीलिंग। जंगल सफारी। जा नहीं पा रहे इसलिए यहीं पे लोकल में ले रहे हैं। ये पूरा जंगल जैसा इलाका है। सामने ये बांध बनाया हुआ है, बैराज। यहीं से वाटर को खोला जाता है कभी कभी जब ओवरफ्लो होता है। और ये हम लोग सामने वहाँ पे जा रहे हैं नीचे। ये मसांजोर डैम का ये सामने से व्यू। जब ओवरफ्लो होता है तो वही बैराज का गेट खोला जाता है और पानी इधर से फ्लो होता है पूरा इस साइड में। और हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, नीचे उस जगह पे जाने वाले हैं। बज गए हैं शाम के 8 और फाइनली पहुंच चुके हैं देवघर स्टेशन। ये पूरा दिन का शेड्यूल था मेरा, सुबह देवघर स्टेशन से शुरू होकर देवघर स्टेशन पे ख़त्म हुआ है। तो ये सारा चीज़ रहा था मेरा आज दिन भर में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।